नए नए हैं, लेकिन अभी जब छुट्टी लिए हैं, आपको अवगत करवाए हैं? हाँ, अवगत हुआ है, बाकायदा फॉरवर्ड हुआ है यहाँ से, और ऑनलाइन उनका आवेदन का जो होता है ना, इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, वो विधिवत 1 महीना पूर्व वहाँ गया है। लेकिन छुट्टी तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी छुट्टी से नहीं है मैडम, वो मेरा अधिकार नहीं है। आप उच्च अधिकारियों को बताए थे? हाँ, मैंने यहाँ से जो उनका आवेदन था उनको फॉरवर्ड मैंने कर दिया। संकुल समन्वयक है आप, क्या नाम है? रोशन कुमार सांडिल्य। कब से यहाँ पदस्थ है? मैं पदस्थ अभी मतलब समन्वयक में तो अभी जनवरी से कार्य कर रहा हूँ। और पहले कहाँ थे? मैं माध्यमिक शाला कोड़ोहर्दी में हूँ पदस्थ। कोड़ोहर्दी, यानी कि यहाँ के जो हाव भाव है पूरी तरीके से आप लोग जान रहे हैं कि कौन सा गांव में कौन सा व्यक्ति है और क्या है, इस विषय में तो पूरी जाना है। मेरा पोस्टिंग पॉलिसी हवा था, मैं वहाँ से अभी प्रमोशन में आया हूँ। प्रमोशन में जी, नया नियम में। जिस प्रकार से देखिए कि शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से गड़बड़ाई है, और सबसे बड़ी बात है कि आज ग्रामीण चक्का जाम करने के लिए पहुंचे हुए थे और उन्हें खदेड़ कर गांव में भेज दिया गया। तो ये तो आम बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बीईओ मौजूद है, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है इनसे हम बातचीत करते हैं। इंद्र ध्रुव, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद। ये बताइए सर, आप लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या आप लोग पाए हैं और क्या आप लोग की शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ाया है? ये शासकीय प्राथमिक शाला कोड़ोहर्दी है। यहाँ पर एक शिक्षक की पदस्थापना हुई है। गांव वाले का मांग ये था कि एक शिक्षक की पदस्थापना और की जाए या फिर व्यवस्था की जाए, जो यहाँ पे पूर्व से पदस्थ हैं शिक्षक दीपक सरवैया, वो अवकाश पर गए हैं और अवकाश का विधिवत हम लोग स्वीकृति अभी नहीं किए हुए हैं। और गांव वाले ये बोल रहे थे कि यहाँ पर उनको या तो वापस बुलाया जाए या फिर किसी शिक्षक की व्यवस्था की जाए। तो उसको हम लोग ध्यान देते हुए संकुल समन्वयक के माध्यम से और संकुल प्रचारी के माध्यम से हम लोग रोटेशन पर शिक्षक की व्यवस्था यहाँ पे करा रहे थे। चूँकि ये स्कूल है और स्कूल में पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा था। जी, तो ये बताइए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं दीपक सरवैया है और छुट्टी आप लोग सैंक्शन नहीं किए हैं और वो चले गए हैं, एक आवेदन छोड़कर चले गए हैं, तो इस पर आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? उस पर हम लोग विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो किया जाएगा। तो ये समझ सकते हैं कि उन्हें अभी सस्पेंड करेंगे? विधि सम्मत जो कि ये विधि के अनुसार से किया जाना है, उसके अनुसार से जो भी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ग्रामीण अभी बता रहे थे, महिलाएं बता रही थी कि सप्ताह में वो कम से कम 1-2 दिन छुट्टी लेते हैं, महीना में 7 से 8 दिन तक वो स्कूल नहीं आते हैं, इस प्रकार से किया जाता है। तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस पर एक वो बोलूँ, जैसे इनको सीएल का अधिकार है, यदि वो सीएल का उपयोग करते होंगे तो जैसे एक सामान्य टीचर है उनको 13 सीएल का अधिकार है, 13 सीएल से ज़्यादा वो नहीं ले सकते। उनके बाद फिर अर्जित अवकाश है। महीना पे तो नहीं बोल सकते, महीना पे 1 दिन ऐसा नहीं बोला जा सकता, लेकिन कंटिन्यू वो 3 से अधिक सीएल नहीं ले सकते। 3 से अधिक सीएल नहीं ले सकते, लेकिन महीना में तो 7 दिन सीएल ले रहे हैं सर, 7 दिन 8 दिन सीएल ले रहे हैं। नहीं, माह में ऐसा नहीं है। नहीं आ रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं सर, स्कूल नहीं आ रहे हैं। चलिए मैं, अच्छा आइए, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, आप लोग जो बोले हैं वो बताइए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर सीएल अलग है और अर्जित अवकाश अलग, ये दोनों अलग अलग टाइप के अवकाश हैं। जी, लेकिन नहीं आ रहे हैं। चलिए आप लोग आके बताइए, साहब को बताइए, आइए ना, आइए ना, जो माइक में आप लोग बोले हैं उनको बताइए कि कितने दिन स्कूल आते हैं, कितने दिन नहीं आते हैं। नहीं आते हैं सर। यहाँ पर मेन मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ना स्कूल में नहीं आते हैं, वो महीना में 7 से 8 दिन ना बिल्कुल नहीं ऐसी आते। ये जानकारी आप लोग के माध्यम से हुआ है ना, तो हमको गांव वाले बताए हैं ना कोई। यदि ये बताइए, आप बताइए सर को। हाँ, यहाँ सर नहीं आए, छुट्टी बहुत लेते हैं, हमारे लोग लेके भविष्य का सवाल ही सर। कौन है नहीं, ये दीपक सर। हाँ, बहुत छुट्टी मारते हैं। अब एक ही सर है नहीं, तो वो भी ज़्यादा छुट्टी मारी तो लोग लेकर कैसे पढ़ाई? हमारे लड़का अनपढ़ नहीं होना चाहिए, अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए, आगे पढ़े, हमारे भविष्य आगे बढ़े। हमारे लोग लड़का की जरूरत है नहीं, पढ़ाई जरूरी है आज के दिन में। जब सर नहीं आई तो हमारे लड़का कैसे पढ़ी, आगे कैसे बढ़ी? और भविष्य का सवाल है हमारे लोग लड़का की। पहले के मन अंगूठा छाप रहे हैं, तेसरे हैं, लेकिन अब अंगूठा छाप नहीं चाहिए, है नहीं। गरीब से गरीब हम 1 किलो चावल हम बनी करके हम लोग लेकर पढ़ा था, तो ये दिन देखे बार थोड़े है नहीं, सर सही से हटाए पढ़ाए, छुट्टी कम ले भाई, है नहीं। यहाँ हम लोग सर के जरूरत है। यहाँ पे देखो, अभी निरंतर रूप से आ ही रहा हूँ। बीच में भी मैं विजिट पे आया था, उस समय भी मैं कुछ लोगों से बात भी किया था। उस समय यदि ऐसा जो कंप्लेन आ रहा है उस समय भी आता तो हम लोग एक्शन लेते। मैं यहाँ पे पंजी देखता हूँ, पंजी पे उनकी उपस्थिति यदि नियमित है तो उस पर एक्शन
नहीं ले पाते। और वो जिस समय मैं भी आया हूँ उस समय उपस्थित था। अब आप लोग बता रहे हैं तो उस पे यदि आप लोग जो बता रहे हैं उस पे हम लोग उनको एक्सचेंज जारी करेंगे और उसके विरुद्ध जो कार्रवाई करना है कड़ी से कड़ी वो कार्रवाई करेंगे। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? लेकिन सर बहुत छुट्टी लेते हैं ना, छुट्टी लेना नहीं चाहिए। अच्छा, छुट्टी हमेशा लेते रहते हैं। महीना में कितने दिन लेते होंगे? शिक्षक नहीं है करके ना ओला लेना नहीं चाहिए। यहाँ एक कमी है तो ओला लेना नहीं चाहिए, नहीं छुट्टी नहीं लेना चाहिए। एक शिक्षक तो दो शिक्षक रही तो मतलब एक है तो ओला ना, हाँ अब एक हो गए ना तो ओला लेना नहीं चाहिए। बच्चा पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बल्कि अब एक हो गए ना, शिक्षक एक हो गए तो बच्चा पे ध्यान देना चाहिए, छुट्टी नहीं लेना चाहिए। हाँ, छुट्टी नहीं लेना चाहिए। जब दो रही तो छुट्टी ले, एक दो दिन में तो बन जाती रही से। अब एक ही शिक्षक बच गए तो छुट्टी ली तो थोड़े बनी भाई, पढ़ाई कहाँ से हुई? आवेदन तो दिए हैं कि 15 दिन का छुट्टी यहाँ पे तो दिए होंगे आवेदन, लेकिन अभी तक छुट्टी लिए नहीं है। लेकिन अपने मन से वो छुट्टी लेके, यानी कि कौन सा ऐसा नेता का हाथ है और कौन सा ऐसा जो ये है कि छुट्टी अपने मन से ले लिया जाता है। बीओडीओ को पता नहीं रहता है, यहाँ पे आवेदन छोड़ते हैं और छुट्टी ले लेते हैं। तो ऐसे टीचरों के ऊपर भी सस्पेंड के साथ साथ इनके न कार्यशैली के लिए इनके सर्विस बुक में भी लिखना चाहिए। ये बताइए, मैं शासन प्रशासन से कहूंगी कि आपको इतना मानदेय दिया जाता है। पहले तो 300 रुपए में भर्ती किया गया था शिक्षा कर्मी, 500 रुपए में भर्ती हुए थे, 1500 रुपए में भर्ती हुए थे। अब लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों का देखिए कि किस प्रकार से कृत्य है। और सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताना चाहूंगी कि वो यहाँ पर क्यों बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे संरक्षण अधिकारियों का उनके पास में है, नेताओं का उनके पास में है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बच्चों का भविष्य क्या है, गांव में तो रहते हैं बच्चे, गांव के पढ़ लिख के क्या करेंगे? अधिकारी थोड़ी ना बनेंगे, स्कूल टीचर थोड़ी ना बनेंगे, कोई कलेक्टर थोड़ी ना बनेंगे। वो तो खेत में जाना है, उनको खेत में काम करेंगे, क्योंकि उनके माता पिता जो कर रहे हैं वही वो बच्चे करेंगे। ये इस प्रकार की मानसिकता हर टीचरों की है। इसके कारण देखिए शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से चुरमुराया हुआ है। पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये समझ सकते हैं कि बच्चों का भविष्य किस प्रकार से होगा। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से गड़बड़ाया है और सबसे बड़ी बात है कि पंचायती स्तर पर भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। 5 वर्ष ऐसे सरपंच कार्य किए जो विकास के नाम से जीरो थे। इसके कारण आज देखिए कि विकास किस प्रकार से चुरमुराया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि आज यहाँ पर मौजूद सभी माता यहाँ पे मौजूद है, किस कारण से यहाँ पे मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है इनसे ही बातचीत करना चाहूंगी। जी, आपका नाम क्या है? नेता ये बताओ कि आप लोग यहाँ पे आज कैसे मौजूद है? शिक्षक की कमी की वजह से। शिक्षक की कमी की वजह से। अच्छा, और आप लोग कब कहाँ गए थे? पहले भी ताला लगाए थे, फिर मीडिया वाले भी आए थे कुछ दिन पहले, मतलब 6 महीने है ना, 6 महीने पहले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और एक नशीली शिक्षक को भेज दिए थे, उसको निलंबित कराए। उसके बाद फिर नया देंगे करके बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। हाँ, एकल मतलब एक जन है जो शिक्षक, वो आते तो वो तो छुट्टी भी मांग लेते, अभी छुट्टी में है वो। हाँ, अच्छा, छुट्टी रहती है। हाँ, 15 दिन का छुट्टी। हाँ, 15 दिन का छुट्टी लेता है, नहीं तो 5 दिन का, नहीं तो 3 दिन का, महीना में वो लेते ही रहता है। अभी 15 दिन की छुट्टी ले, यानी कि टीचर आते कम है और छुट्टी ज्यादा लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आते कम है, छुट्टी ज्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षक की कमी है, और दूसरा बात है कि जो एक शिक्षक है उन्हें भी आए दिन छुट्टी ले लिया जाता है, यानी कि आते कम है और छुट्टी ज्यादा लिया जाता है, इस प्रकार से बताया जाता है। क्योंकि ग्रामीण जो बता रहे हैं मैं उसी को बता रही हूँ। क्या मैं जो मैं बोल रही हूँ वो सही है कि गलत है? सही है, सही है। आपके जो बोला गया है वही मैं बता रही हूँ, हाँ, है ना? सही है। क्योंकि कई बार ये कह दिया जाता है कि मीडिया ना बढ़ा चढ़ा के बोलती है, इसलिए मैं यहाँ बताना चाहूंगी। ये बताइए कि टीचर आते हैं? नहीं, अभी नहीं आते। नहीं आ रहे। और यहाँ की पढ़ाई कैसे है? बहुत जीरो है। हाँ, अब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे लोग कहाँ से? हाँ, हाँ, जी जी जी, आपका नाम क्या है? भगवती ध्रुव।
अच्छा भागवती ध्रुव, ये बताइए कि आप लोग जिस प्रकार से आज चक्का भी जाम करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन चक्का जाम करने के लिए आज नेशनल हाईवे जो है 130 है और वहां पर ये चक्का जाम करने के लिए पहुंचे हुए थे, बच्चे लोग भी पहुंचे थे, सभी पहुंचे थे, ग्रामीण पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन इन्हें खदेड़ के गाँव में भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि देखिए शिक्षा पर किसी प्रकार से नेता ध्यान नहीं देते हैं, चाहे वो जमीनी स्तर के नेता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो किसी प्रकार से सांसद है या फिर ये सीएम साहब है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हैं। सवाल अगर करोगे, अगर पत्रकार भी अगर शिक्षा के पर सवाल करेंगे तो उस पर बोला जाता है कि ये बात छोड़िए, इस प्रकार से है। तो ये बताइए कि शिक्षा व्यवस्था अगर गांव में हो या शहरों में अगर शिक्षा व्यवस्था की अगर कमी है और शिक्षा अगर ढंग से नहीं है तो ये बताइए कि गांव का विकास कैसा होगा। अगर गांव का विकास नहीं होगा तो जिला का विकास कैसा होगा, और जिला का विकास अगर नहीं होगा तो ये समझ सकते हैं राजधानी का विकास कैसा होगा। राजधानी की बात तो आप छोड़िए, उसके बाद तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो स्तर ये है कि ग्रामीण स्तर पर जो टीचर, ये बताइए, सबसे मैं जानना चाहूंगी, डीओ से भी जानना चाहूंगी, कलेक्टर साहब से भी जानना चाहूंगी, ये बताइए कि आप लोग युक्तिकरण किए थे, बताया गया था युक्तिकरण में सभी जगह हम लोग पर्याप्त मात्रा में टीचर दे दिए हैं, अतिरिक्त तो हो चुका है, इस प्रकार से जब कहे थे तो आज ये यहाँ पर टीचर की कमी कैसे, ये सवाल मैं कर रही हूँ, कलेक्टर साहब से कर रही हूँ। ये बताइए आप लोग के कागजों में युक्तिकरण में पूरे पर्याप्त मात्रा में टीचर रह रहे हैं क्या? वो टीचर अपने अपने जगह में चले गए? क्योंकि उनको काम करना तो आता ही नहीं है, केवल पेमेंट लेते हैं। और जिला मुख्यालय में कई ऐसे स्कूल है जहां 8-8, 9-9, 10-10 टीचर भी मौजूद है, और ऐसे भी पंचायत है, ऐसे भी स्कूल है जहां एक टीचर के सहारे पूरे बच्चे यहाँ पे मौजूद है और पूरे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की। तो सबसे पहले तो और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगी। जी ये बताइए, कौन बोलना चाहेंगे? कोई बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये भीड़ आ तो जाते हैं और सभी आ जाते हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए बोलना नहीं चाहते हैं। अगर जब तक आप लोग अपने अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे ना तो तब तक आप लोग ठगे जाएंगे, ये हकीकत है। आप लोग जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब आप यहाँ पे आवाज उठा रही हैं कि हमारे बच्चे के लिए टीचर की कमी है, तो आपको बोलना भी है शासन प्रशासन के लिए कि ऐसे टीचरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे डीओ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ये लोग नहीं समझेंगे। आज के जो अधिकारी है ना, केवल नेता बन गए, आश्वासन देकर आप लोग को छोड़ देते हैं, और आप लोग ना कहते हैं अधिकारी के पास तो गए, आवेदन दिए हैं और वो सोच लेते हैं कि अधिकारी काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अधिकारी तो कुछ नहीं किया ना भाई, कुछ नहीं किया अधिकारी। ग्राम हमारा कोड़ो हरदी है, बार बार टीचर लोग आते हैं, बार बार छुट्टी लेके चले जाते हैं, आते नहीं बच्चे। बुंदाबाई प्रधान। अच्छा, और टीचर यहाँ पे कौन कौन है मालूम है? मालूम पता तो नहीं। दीपक है टीचर जी। और कौन? एक ही जन है, एक ही टीचर है, वो भी नदारत है, छुट्टी है। और मैं पूछना चाहूंगी, बीओ से भी पूछूंगी और डीओ से भी पूछूंगी कि कौन सी छुट्टी लिए हैं और कैसे छुट्टी लेते हैं। मैं सबसे पहले ये बताऊंगी, कलेक्टर साहब से मैं कहूंगी, कलेक्टर साहब आप शिक्षा व्यवस्था की जो पारदर्शिता है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं, 2 टीचर हैं और 2 टीचरों में दोनों की चोर मौसेरा भाई जो कहते हैं ना, ये यहाँ पे हकीकत में है। उन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, कहते हैं कि हम डाक के लिए चले जाते हैं। अरे भाई, सप्ताह में 3-4 बार आप लोग डाक के लिए क्यों बुलाते हैं? क्या ऐसा काम है? समन्वय क्या करते हैं? केवल डाक है, अगर टीचर लेके जाते हैं। दूसरा ये है कि टीचर क्या करते हैं, स्कूल में एक आवेदन ऐसा छोड़ देते हैं और दोनों जो रहते हैं टीचर, वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, अगर मान लीजिए कोई मीडिया वहाँ पे पहुँच गए, कोई अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए, तो बताया जाता है कि देखिए ये आवेदन दिए हैं और छुट्टी में है टीचर। तो ये बताइए कि छुट्टी में टीचर है जबकि उनको नियमता है, डीओ ऑफिस में छुट्टी के सैंक्शन लेने के बाद वो नदारत होना चाहिए, लेकिन
ये इस प्रकार से करते हैं। अगर कोई मीडिया नहीं आई, कोई वहाँ पे जांच नहीं पहुंचे हैं, तो ये फिर अपने आप को बताते हैं कि हम तो गए थे। ये शिक्षा व्यवस्था के खेल है, और शिक्षा व्यवस्था के जो खेल है ये आदि चलता ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे और भी ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, क्योंकि माताएं तो बहुत कम बोल रही हैं, लेकिन यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस प्रकार से है और कैसे यहाँ पर युक्तिकरण का धज्जियां उड़ाया गया है। जी, आपका नाम क्या है? गौतम यादव। गौतम यादव जी, ये बताइए कि आप लोग जो आज यहाँ पे मौजूद है, किस लिए मौजूद है? यहाँ क्या है, शिक्षक नहीं है और शिक्षक की मांग के लिए हम लोग आवेदन किए थे, है ना। तो शासन प्रशासन से बहुत 2-3 बार हो गया आवेदन करते करते, उसके बावजूद यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो भी नहीं करी। तो ग्रामीण पूरा आक्रोश में आके मेन रोड में जाके सीधा चक्का जाम करना है कि निर्णय ले लीस। अब निर्णय लीस तो फिर शासन प्रशासन से पूरा पुलिस अधिकारी बीओ मन भी आए है, बीओ अभी वो स्कूल में है, तो पूछताछ करें कि शिक्षक का बार नहीं भेजे। तो शिक्षक एक है दीपक सर भैया, तो वो भी अभी 15 दिन के छुट्टी में है। तो मैं भी बोले हूँ कि जब एक शिक्षक है तो फिर शासन प्रशासन ला छुट्टी नहीं देना चाहिए। तो बीओ सर बोलिस कि हम छुट्टी उसका स्वीकृति नहीं किए हैं। ये अपने मनमानी से छुट्टी ले लेते हैं। हाँ, मनमानी से लिया है। बीओ साहब खुद है सामने, उधर आ गए हैं, आप पूछ भी सकते हो। बीओ सर आज ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक भी टीचर यहाँ मौजूद नहीं है इस स्कूल में? नहीं है, अभी खाली है। हाँ, खाली है। हाँ। और भगवान भरोसे है बच्चे पढ़ाई में? नहीं, मतलब वो मिडिल स्कूल का शिक्षक भेज देते थे। हाँ। कभी गुजरा का एक शिक्षक, कभी वो गर्भनतोरा का एक शिक्षक, तो वहाँ का शिक्षक यहाँ भेज रहा है, तो वहाँ का पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इधर ये करने वाले भी अधिकारी बिल्कुल मौजूद है और अधिकारी के साए पे कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगी। ये बताइए, आपका नाम क्या है? ऋषि प्रधान। ऋषि प्रधान, ये बताइए कि आप यहाँ पे मौजूद है और क्या कारण से आप लोग यहाँ पे मौजूद है? शिक्षा की कमी की वजह से मौजूद हैं यहाँ पे। पूरा ग्रामीण आज अपन निर्णय लिए थे कि चक्का जाम करेंगे और अपना हक अधिकार के लिए और अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम एक नया शिक्षक लाए यहाँ, ऐसा बोल के। और शासन प्रशासन को कई बार हम पूरे गांव वाले, हमारे बुजुर्ग सियान लोग जितने भी हैं, सब आवेदन निवेदन जो भी किए, उसके बावजूद भी अभी तक मतलब कोई शिक्षा की व्यवस्था में मतलब शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया है। उसके बाद हम ही लोग फिर गांव वाले इकट्ठा होकर निर्णय लेके चलो आज चक्का जाम करते हैं, तभी कुछ होगा, ऐसा बोल के। और फिर उसके बाद में डीओ बीओ आए और उसके बाद में ये कोई एक जने शिक्षक को अभी व्यवस्था किए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अभी तक ना आए नहीं है। और स्कूल आज भगवान भरोसा है, स्कूल ऐसा नहीं है, भगवानी भरोसा में स्कूल आज खुला है। बच्चे लोग भी गए थे। अब हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है भाई।